जुलूस छोटे छोटे टुकड़ों में निकले और वॉलंटियर्स हमें की लिस्ट आ जाए तो हम लोग लाइसेंस देने को तैयार हैं। हम तो बुला रहे हैं, लाइसेंस ले लीजिए। और मुहर्रम में भी यही शर्तें थी और रामनवमी भी, और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार होगा जुलाई माह में, उसमें भी इसी तरह की शर्तें रहेंगी। उसमें भी इसी तरह की शर्तें रहेंगी कि जो नियम है उसको मानना पड़ेगा, नियम से बाहर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, दिशा निर्देश बहुत क्लियर है कि शर्तों का पालन करके लाइसेंस ले सकते हैं। ज़िले में अभी तक 7 लाइसेंस हमने निर्गत भी किया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वॉलंटियर का नाम दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वॉलंटियर्स रहने चाहिए जो उनको कंट्रोल करेंगे, माइक जो होल्ड करेंगे या लोगों को लाइन से ले जाएंगे। तो इसके लिए मांगा गया है और अभी भी कोई लाइसेंस देंगे शर्तों का पालन करके तो उनको हम लोग निर्गत करेंगे और परमिशन देंगे। निर्वाचन को लेकर के क्या क्या निराधात्मक कार्रवाई की गई अब तक? देखिए, निरोधात्मक कार्रवाई 107 की, 110 की, सीसीए की लगातार की जा रही है और साथ साथ जो बूथों पे तैयारी है, खास करके गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, हमारे कर्मियों के लिए मेडिकल किट की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि मतदान में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, मैंने आप सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि अभी तक 7 जो है वो आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं जिले के अंदर। बिहार शरीफ में पूर्व में जो है वो लाइसेंस की संख्या कम थी और लोग हज़ारों की संख्या में सड़क पे आते थे। इस बार उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने शांति समिति की बैठक में, जिसमें सभी तरह के लोग आते हैं, सबसे बातचीत करी और सभी लोगों का एक मत से ये राय था कि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में जो है जुलूस निकालें। तो ये एक नंबर आया कि 200 आदमी पर एक जुलूस निकलेगा। अगर मान लीजिए कि 2000 आदमी आते हैं तो उनको 10 जुलूस लाइसेंस लेना पड़ेगा और अगर 20,000 आते हैं तो 100 लेना पड़ेगा। ये था। तो उससे ये होगा कि हम लोग वॉलंटियर्स हमारे पास रहेंगे तो हमारे लिए रेगुलेट करना आसान होगा। जो शर्तें प्रशासन बनाती है उन शर्तों तक हम लोग सही तरीके से पहुँचा पाएंगे लोगों को और उन शर्तों को हम लोग सही तरह से जो है धरातल पर ला पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अगर 2 लाख लोग सड़क पर जो है जुलूस में भाग लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम लोगों को उस हिसाब से जो है वॉलंटियर्स चाहिए और वॉलंटियर्स जो है वो प्रशासन की मदद के लिए है, ना कि प्रशासन उनको कोई परेशानी करने वाला है। हमारी मदद के लिए हैं। हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बात करेंगे और जो शर्तें क्या हैं कि डीजे नहीं बजेगा, हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा, शस्त्र नहीं लहरा जाएगा, तलवार नहीं प्रयोग में लाई जाएगी, लाठी नहीं प्रयोग में लाई जाएगी। इन शर्तों को हम लोग ला पाएँ, समय से जुलूस निकले, समय से जुलूस समाप्त हो। जिन जगहों पर जो है विशेष नज़र रखनी है वहाँ पर हम लोग उन्हें बता पाएँ कि यहाँ पर आप लोग इस जो है देखें और साथ में जो है हम लोग उनसे लगातार संपर्क में रहें। जो हमारा कोई इशू है उनको बता पाएँ, वो हमें कुछ बता पाएँ, इसीलिए वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में पूजा समिति होती है तो वहाँ पर जो पूजा समिति के सदस्य होते हैं वो टच पे रहते हैं प्रशासन के, बातचीत करते रहते हैं। उसी तरह से ही है जुलूस में, तो वो माइक पे कंट्रोल करें, कोई भड़काऊ गाना ना बजे, कोई भड़काऊ नारा ना लगाया जाए, इसीलिए वॉलंटियर्स खड़े किए जाते हैं। इसलिए हम लोग वॉलंटियर्स की लिस्ट मांग रहे हैं, ना कि उनको कोई परेशान करने के लिए हरास करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जुलूस छोटे छोटे टुकड़ों में निकले और वॉलंटियर्स हमें की लिस्ट आ जाए तो हम लोग लाइसेंस देने को तैयार हैं। हम तो बुला रहे हैं, लाइसेंस ले लीजिए। और मुहर्रम में भी यही शर्तें थी और रामनवमी भी, और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार होगा जुलाई माह में, उसमें भी इसी तरह की शर्तें रहेंगी। उसमें भी इसी तरह की शर्तें रहेंगी कि जो नियम है उसको मानना पड़ेगा, नियम से बाहर हम लोग अलाउ नहीं।